नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न। इसको भी हमको क्या करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इन समीकरणों को। और क्या करना है, आपको बताना है लास्ट में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि से आसानी से हमारा समीकरणों में चरों का मान आसानी से निकल रहा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का, इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं और क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम करते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, विलोपन विधि से, ठीक है ना, ताकि आपको याद भी रहेगा किस विधि से किया है पहले, विलोपन विधि से। ठीक है, जितने भी आपके पहले प्रश्न के अंदर में जितने भी प्रश्न आपके चार हैं, पहला हो गया, दूसरा हम इसमें करेंगे, तीसरा और चौथा अलग आपका अगली वीडियो में करेंगे हम। तो देखिए सभी में क्या करना है, आपको विलोपन विधि से करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बाद में बताना है कौन सी विधि आसान है, ठीक है ना। तो देखिए विलोपन विधि से हम हल करेंगे तो दोनों समीकरणों को लिखेंगे। पहले पहला समीकरण क्या है आपका, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न में बताया था, जब पहले प्रश्न का हल किया था, तो बताया था कि विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि पद को विलुप्त करना, ठीक है ना। तो देखिए हम अगर x पद को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो हमको दोनों को पद को बराबर रखना पड़ेगा। बराबर कैसे, अगर आपका यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, जैसे हमने आपको पहले प्रश्न के हल में बताया था कि जो आपका पहला समीकरण देखिए, पहले समीकरण में x के साथ गुणा में क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरे समीकरण में देखिए x के साथ गुणा में क्या है, 2 है, तो 2 का गुणा हम पहले समीकरण में कर देंगे। इसी तरह से आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती अगर आप ऐसा याद रखेंगे। देखिए हमने क्या किया है, x का पद बराबर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में x के साथ गुणा में जो संख्या है उसका समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 में x के पद के साथ जो संख्या का गुणा है उसका गुणा आप समीकरण 1 में कर दीजिए। देखो यहाँ पर 3x था तो 3 का गुणा हमने समीकरण 2 में कर दिया, और यहाँ 2x था तो 2 का गुणा हमने समीकरण 1 में कर दिया, ठीक है ना। अब जो गुणा करने के बाद जो आपके समीकरण निकलेंगे वो समीकरण 3 और 4 होंगे। फिर हमको क्या करना है, 3 में से 4 को घटाना है, ठीक है ना। देखिए अब कैसे करेंगे, पहले हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा पहले हम 3x में करेंगे, तो 2 3 6, 6x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6x, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा हम 4y में करेंगे तो 8y हो जाएगा, क्योंकि 2 चौको 8 होता है, तो 8y हो गया बराबर। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा आपका। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है ना। अब हम 3 और जो चौथा बनेगा ना वो समीकरण 2 से बनेगा, 3 में से चौथा 4 को घटा देंगे हम। तो देखिए 3 का गुणा पहले 2x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बराबर हो गया ना, इसीलिए हमने किया था 2 और 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 का गुणा माइनस 2y में करेंगे तो माइनस लगाएंगे, और 3 दूनी 6, तो 6y हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 3 दूनी 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब घटाते हैं तो ये तो समीकरण नंबर 4 हो गया, जब घटाएंगे तो क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला समीकरण होता है ना उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये 6x आपका प्लस में है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस में है, तो हम माइनस में कर देंगे इसको, ये माइनस का हो गया। जो माइनस में है उसको प्लस का कर दीजिए, और जो देखो ये भी प्लस में है तो इसको माइनस का करना है, ठीक है ना। अब देखिए घटाइए, तो जब 6x आपका प्लस में है और ये 6x माइनस में है तो कट जाएगा। इस तरह से विलुप्त होता है पद, ठीक है ना। जिसको भी आप बराबर करेंगे वही पद विलुप्त हो जाएगा आपका। y भी कर सकते हैं आप बराबर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 8y प्लस का है, यहाँ आपका 6y भी प्लस का हो गया, ठीक है ना। तो 8y प्लस 6y दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 14y आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 14y, ठीक है ना, बराबर। यहाँ 20 प्लस का है, ये 6 आपका माइनस का हो गया, तो 20 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये भी 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 14 और y गुणा में है, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 14 को पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में पहुंच जाएगा गुणा से, तो यहाँ आ जाएगा भाग में, ठीक है ना। अब देखिए 14 से 14 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 14 एकम 14, ठीक है ना। इस तरह से आपका y बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, वो हम पहले लिखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है उसको लिख लेंगे हम, समीकरण 1 आपका कौन सा है, ए वाला,
ठीक है ना। गुणा करने के बाद तो समीकरण 3 और 4 बना है, ये है आपका समीकरण 1। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम 3x प्लस 4y बराबर 10। इस समीकरण 1 लिख लिया, इसमें y का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे 3x प्लस 4 और y गुणा में था तो y का मान भी इसके गुणा में हो जाएगा, तो गुणा 1 बराबर 10। इस तरह से लिखेंगे। यहाँ कितना आएगा 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर में क्या रहेगा 10 रहेगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3x और 4 का करेंगे पक्षांतर, तो 10 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3x, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकलना है, तो हम क्या करेंगे 3 का करेंगे पक्षांतर, 3 x के साथ गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगा, तो 6/3 इस तरह से आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए आपको x और y के मान ही तो निकालने पड़ते हैं विलोपन विधि में या प्रतिस्थापन विधि में। तो आपको चरों के मान मिल गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः, लास्ट में आपको लिखना है अतः x बराबर 2, y बराबर 1। तो इस तरह से आपने इस समीकरण को, जो समीकरण आपको दिए गए थे इस युग्म को, समीकरण के युग्म को आपने हल किया है किस विधि से, विलोपन विधि से। तो इसमें आपका x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। अब देखिए इसी समीकरणों के युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले पेज पे और करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, ताकि आपको याद रखे। उसमें हमने विलोपन विधि लिख लिया था, इसमें प्रतिस्थापन लिखते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। जब दोनों विधि हो जाएंगी तो आपको बताना है कौन सी विधि आसान है, किस विधि से जल्दी से हमारे चरों के मान निकलते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। तो जो समीकरण 1 है इसको लिख लेते हैं पहले। क्या लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब समीकरण 2 क्या है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमेशा याद रखना प्रतिस्थापन विधि में हम क्या है समीकरण 1 से हल करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्रम बना रहता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका ये वाला, तो इसको लिखते हैं पहले और इससे हम x का मान निकालेंगे अभी, ठीक है ना। तो 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए इसमें हम जो 4y है ना इसका करेंगे पक्षांतर, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा आपका 3x, 4y प्लस का है आपका तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 4y इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए जो 3 और x गुणा में है तो हमको x का मान निकालना है, तो 3 आपका किस में पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। तो लिखेंगे 10 माइनस 4y/3। ये इस जो आपका x का मान निकला है इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण 3 में x का मान निकला है ना उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 है वो लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये वाला 2x माइनस 2y बराबर 2। ये आपका क्या है समीकरण नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे x का मान लिखेंगे। अब x का मान कैसे रखेंगे, देखिए जहाँ पर x है वहीं पर रखेंगे। तो x 2 के साथ गुणा में है तो जो मान रखेंगे वो भी 2 के साथ गुणा में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 और x का मान कितना है आपका ए वाला, तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे, लिखेंगे 10 माइनस 4y/3, यहाँ माइनस का 2y बराबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपका 2 है ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले 2 का गुणा 10 में होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 का गुणा 4y में होगा तो 8y हो जाएगा, तो ये 8y हो गया। बटे में आपका 3 रहेगा, ठीक है। माइनस में क्या रहेगा आपका 2y, माइनस में 2y बराबर में 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, तो हम इसके बटे में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब 3 और 1 का हम लेंगे एलसीएम। जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। और यहाँ पर क्या है, जब 3 का हम भाग देंगे 3 में तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही लिख लेंगे इसको हम 20 माइनस 8y, ठीक है ना। अब देखिए 1 का भाग हम 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2y में करेंगे तो 6y हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा और यहाँ 6y हो गया, ठीक है ना। कैसे करते हैं, 1 का भाग आप 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसके अंश मतलब 2y में करेंगे तो 3 दूनी 6 और y का y तो 6y हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में क्या है आपका 2। अब देखिए और यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे। अब माइनस का 8y माइनस का 6y दोनों माइनस के हैं और दोनों y के पद हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा
ठीक है ना, तो 14y माइनस का रहेगा इसमें, ठीक है ना, इतना हो गया आपका। और जो आपका 3 है ना, 3 का करेंगे हम पक्षांतर, तो 3 2 के साथ गुणा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग में है। भाग का अगर कोई संख्या हो और उसको हम पक्षांतर करते हैं, गुणा में पहुँच जाती है, तो 3 का जब पक्षांतर करेंगे तो 2 के साथ गुणा में होगा, तो 2 3 कितना हो जाए 6 होता है, तो 6 लिख लेंगे हम डायरेक्ट। तो कितना हो गया आपका 20 माइनस 14y बराबर 6, ठीक है ना। अब देखिए 20 का कर देंगे हम पक्षांतर, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका -14y बराबर 6। अब 20 किस में है, प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, ठीक है ना। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 14y बराबर, देखो जब 20 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 14 तो आएगा, लेकिन क्या होता है जो बड़ी संख्या होता है उसके चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या के साथ माइनस है, क्योंकि 20 बड़ी संख्या है। 6 और 20 में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 के साथ माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना, इतना आ गया। तो देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, हम -14 का करेंगे पक्षांतर, तो y के साथ गुणा में है -14, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा आपका -14 बटे -14, ठीक है ना। तो एक कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि x का मान भी निकालना पड़ेगा ना अभी हमें। तो यहाँ लिखते हैं y बराबर 1, ठीक है ना, 1 आ गया आपका। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम जो y का मान है ना उसको समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है ना। आप प्रतिस्थापन विधि को एक नज़रिए से देखेंगे तो आप हमेशा इसमें क्रम से चलते हैं। क्रम से कैसे चला, सबसे पहले समीकरण 1 लिया, ठीक है ना, फिर जो समीकरण 1 से समीकरण नंबर आपका 3 बनेगा, इसमें x का मान निकलेगा, वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, फिर समीकरण 3, इस तरह से आपको याद रखना है, इसको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब जो y का मान निकला वो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमने बनाया था x का मान निकाल के, तो लिखेंगे x बराबर 10 - 4y बटे 3। अब y का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ रख देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 - 4, और y गुणा में है 4 के साथ, तो 1 का मान रख देंगे y का, तो 1 आ जाएगा। देखिए y की जगह पर हमने इसका मान रख दिया, तो 1 लिख दिया है, यहाँ पर बटे में क्या रहेगा 3 रहेगा। तो x बराबर यहाँ लिखिए 10 - 4 एकम 4 बटे में आपका 3 रहेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बटे में आपका 3 है, ठीक है ना। तो हम 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा। इतना हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो फाइनल आंसर है, लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए इसमें एक जो प्रश्न पूछा था लास्ट में, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आसान है, तो आपको दोनों विधि को पढ़ के बताना है कौन सी विधि आसान है। तो देखो आपकी जो प्रतिस्थापन विधि, देखो आसान तो दोनों है, लेकिन जो प्रतिस्थापन विधि है ना उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी लंबी विधि है। लेकिन अगर आप इसी प्रश्न को आपने विलोपन से किया था तो जल्दी हल हो गया था। तो लिखेंगे अतः कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमारी विलोपन विधि। लिखेंगे अतः विलोपन विधि, या लिख लेंगे अतः इस प्रश्न के लिए विलोपन विधि, ठीक है ना, इस तरह से, या डायरेक्ट लिख लो अतः विलोपन विधि, ठीक है, अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है, ठीक है ना। तो आपको दोनों जो विधियों से हमने प्रश्नों को हल किया है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट करिए, ठीक है ना, उसका हम हल अगली वीडियो में करेंगे, या फिर आपको कमेंट के नीचे ही उसका जवाब दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।